अस्सलाम वालेकुम। सर्कुलर डेट जो कि गर्दिशी कर्जा जो कि हमारे मुल्क को दीमक की तरह खा रहा है। आईएमएफ भी इस मसले को हल करने के लिए काफ़ी टाइम से कह रहा है और गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है कि इस गर्दिशी कर्जे को जल्द से जल्द ख़त्म कर दें। कर्जे की मद में 400 अरब रुपए भी कंपनीज़ को मिल रहे हैं, जिससे कंपनीज़ का कैश फ्लो भी अच्छा हो जाएगा। तो आज हम फिर दो कंपनीज़ जो कि गवर्नमेंट ओन एंटिटीज़ हैं, ओजीडीसी और पीपीएल, इस पे हम बात कर लेते हैं। ये दोनों कैश रिच कंपनीज़ भी हैं। इन्हें कैश रिच कंपनीज़ देखिए इसलिए बोला जा रहा है कि इनके पास अरबों रुपए के रिजर्व्स भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड पीपीएल कंपनी की बात कर लेते हैं। 1950 में कंपनी कायम हुई। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल एंड गैस के एक्सप्लोरेशन, प्रोस्पेक्टिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन के अलावा नेचुरल गैस के रिसोर्सेज को भी दरियाफ्त करना है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स में एक कंपनी आती है और बहुत ही कहले हैवी वेटेज स्टॉक है और ब्लू चिप स्टॉक इसे समझा जाता है। डिविडेंड भी ये कंपनी कुछ ना कुछ पे करती रहती है। तो आगे चल के इस कंपनी के हम टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं। पीपीएल कंपनी की बात कर लेते हैं तो इसका भी स्टॉक कहने हैं 2017-2018 में इसका स्टॉक तकरीबन कोई 220-230 रुपए के दरमियान चल रहा होता था और बहुत ही कहने अच्छे इसके स्टॉक के वॉल्यूम बनने होते थे और फॉरेनर्स भी इसके स्टॉक में इंटरेस्टेड थे। सारे ट्रेडर, सारे प्लेयर्स इसके स्टॉक में एक्टिव थे और कह लें बहुत ज़्यादा इनको कह लें अच्छा एक मिल जाता था। कैपिटल गेन भी इसके स्टॉक में हर 2-3 दिन 4 दिन बाद कह लें वो अच्छा खासा कैपिटल गेन भी इसके स्टॉक में से हासिल कर ले थे। लेकिन फिर कह लें इसके स्टॉक ने वहाँ से जो है ना अपना एक डाउन साइड इसके स्टॉक का स्टार्ट हुआ। दिसंबर 2018 से इसका स्टॉक नीचे की तरफ आना स्टार्ट हुआ। इसके स्टॉक कह लें एक जगह पे आके रुका। 2018 में इसका स्टॉक तकरीबन को 160 रुपये पे आके रुका। वो सपोर्ट लेवल हल्का सा इसने बनाया, लेकिन फिर कह लें वहाँ से इसके स्टॉक को बाउंस बैक लगा और ये तकरीबन इसका स्टॉक को 190 रुपये तक चला गया। तो उसके बाद कहने फिर इसमें सेलिंग प्रेशर जनरेट होना शुरू हो गया, तो इसलिए कि फॉरनर्स ने भी अच्छी खासी ओएमसी सेक्टर में सेलिंग कर दी थी। वहाँ स्टॉक कहने बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ गया और वहाँ से इसका स्टॉक होते होते तकरीबन कहने इसका स्टॉक 115 रुपये पे जाके रुका। सितंबर 2019 में इसका स्टॉक 115 रुपये जाके रुका और वहाँ कहने इसके स्टॉक में एकोमोडेशन हुई है। वहाँ से भी इसके स्टॉक ने अपना एक बाउंस बैक मारा। फिर कहने इसके स्टॉक ने तकरीबन को 150 रुपये तक गया ही है। फिर वहाँ से सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका स्टॉक 80 रुपये पे जाके चला गया और फिर कहने इसका स्टॉक वही 75-80 रुपये के दरमियान ही ट्रेड कर रहा है और वही कहने इसके स्टॉक का कहने सपोर्ट लेवल बन चुका था 75-76 रुपये का। तो काफ़ी टाइम के लिए इसका स्टॉक उन्हीं रेटों पे ट्रेड करता रहा। तो बहुत ज़्यादा कहने इसके स्टॉक में अच्छा खासा काम होता है और बहुत ही अच्छे कहने इसके स्टॉक में वॉल्यूम्स भी बनती है और डिविडेंड पे आउट भी ये कुछ ना कुछ पे कर रही होती है। काफ़ी लंबे टाइम से ये स्टॉक इसी रेटों के दरमियान ही चल रहा है, 75 से 80 रुपये। ये यही रेट पे चल रहा है और यही कहने इसकी एक्यूमुलेशन का भी रेट बना हुआ है। लेकिन फिर कहने इसके स्टॉक में एक थोड़ा सा बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउन साइड की तरफ जाना स्टार्ट करा। तो इसके स्टॉक को अगर 2022 के एयर में देख लें तो वहाँ से कहने इसके स्टॉक ने अपना एक बहुत ज़्यादा तेज़ लो मारा, जो कि इसके स्टॉक का तकरीबन 50 रुपये का लो बना। तो वहाँ जाके कहने इसके स्टॉक एक रुका काफ़ी, एक आधे महीने कहने वहाँ पे एकोमोडेशन हुई है इसके स्टॉक में और फिर कहने 50 रुपये से इसके स्टॉक ने अपना बाउंस बैक मारा है, क्योंकि इंडेक्स ने भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट कर दिया था और आईएमएफ की बातें भी चल रही थी कि आईएमएफ लोन देने के लिए तैयार है। गवर्नमेंट की ऑन एंटिटी भी है, खबरों पे भी चल रही है। तो फिर कहने वहाँ से इसके स्टॉक को एक बाउंस बैक लगा, 86 रुपये जाके इसका स्टॉक रजिस्ट कर रहा है। वहाँ से इसके स्टॉक में सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ है, वही कहने इसके स्टॉक का रेजिस्टेंस बना हुआ है। 50 से देखिए 55 रुपये ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ है। 60 रुपये तक आप इसके स्टॉक को कह सकते हैं ये इसके स्टॉक का बेस्ट बाइंग जोन बना हुआ है और 85 से 86 रुपये ये इसके स्टॉक का कह लें रेजिस्टेंस बना हुआ है। अगर इसका स्टॉक वहाँ से निकलता है तो इसका स्टॉक तकरीबन कोई कह लें 90 रुपये जाके इसके स्टॉक का एक और रेजिस्टेंस बना हुआ है और वहाँ से निकलता है तो फिर इसके स्टॉक का आप कह लें 100 रुपये पे जाके रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो 2-3 जगह पे कह लें इसके स्टॉक को रुकावट मिल सकती है दिखने में, लेकिन अगर ये मसला सारा हल हो जाता है, इन कंपनीज को 400 अरब रुपये मिल जाते हैं, तो इससे भी कह लें इसके स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा ही बाउंस बैक मिलेगा। और यूडीसी पीपीएल दोनों ही स्टॉक्स में कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से एक बहुत अपसाइड जाने का इनमें चांस है और ये पीपीएल का स्टॉक तो आराम से 100 रुपये हो सकता है। सिर्फ और सिर्फ कहने ये बस गर्दिशी कर्जे में फंसा हुआ है, तो इसी वजह से कहने इसका स्टॉक इन्हीं रेटों पे चल रहा है और डिविडेंड भी कहने ये दे देती है सही। वैसे तो कहने इसका ये कंसिडर करती नहीं है इस रेट को जिस रेट पे चल रहा है 74-75 रुपये पे। ये तो ये वही रेट्स पे चलना का है, तकरीबन 100-120 रुपये ये उसी रेटों पे होना चाहिए। एकोमोडेशन में बेस्ट बैंक जोन तो इसका 50 से 55 रुपये हो गया। और वैसे देखा है तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है, ग्रोथ ओरिएंटेड स्टॉक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा कहने एक अच्छी ग्रोथ भी दिखाई दे रही है। आने वाले वक्त में इसका स्टॉक बहुत ज़्यादा ही अपसाइड की तरफ ही जा सकता है। इसका स्टॉक कहने ईजिली 120-125 रुपये आराम से हो सकता है और डिविडेंड और पे आउट्स भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दे रही होगी कंपनी। तो
ये था पीपीएल कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ओजीडीसी की बात कर लेते हैं। 1997 में इसका क्या अमल में आया। इसके हम काम की बात कर लेते हैं तो ये ऑयल एंड गैस के ज़खायर को निकालना, इसको दरियाफ्त करना और इसकी सेल्स का काम करती है। बहुत ही अच्छी ये कंपनी भी है, कैश रिच कंपनी है ये भी कुछ ना कुछ कह लें डिविडेंड हर क्वार्टर में पे कर रही होती है अपने इन्वेस्टर्स को। इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस करके इसको देख लेते हैं। देखिए, इसकी अगर हम स्टॉक की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो पिछली हिस्ट्री में इसका स्टॉक हम दिसंबर 2018 से इसके स्टॉक को देख लेते हैं तो इस टाइम इसके स्टॉक का रेट तकरीबन 130 140 इसी रेट्स के दरमियान ये ट्रेड हो रहा होता था 2018-2019 में। लेकिन फिर कह लें वहाँ उस टाइम लेकिन हमारी जो इकोनॉमी थी बहुत ज़्यादा ही कह लें अच्छी की तरफ जा रही थी, बहुत ज़्यादा ही कह लें टॉप पे चल रही थी और सारे जो इन्वेस्टर्स थे और सारे जो फॉरेन बायर्स थे वो सारे ही इंटरेस्टेड थे इन्वेस्टमेंट्स करने में। और वैसे भी ओजीडीसी जो है ये गवर्नमेंट नॉन एंटिटी भी है तो गवर्नमेंट की भी इन्वॉल्वमेंट इसमें लगी रहती है और न्यू प्रोजेक्ट्स और जो भी काम होते हैं वो सारे इसको भी मिलते रहते हैं। तो इसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा डिमांड पुल दिखने में आ रहा था, इसका स्टॉक ऊपर ही की तरफ जा रहा था और एक बहुत अच्छा ही कह लें इसमें डिविडेंड भी लोगों को मिलता जा रहा था और काफ़ी कह लें ज़्यादा लोग इसके स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे। तो इसके स्टॉक ने जो अपना हाई मारा वो इसके स्टॉक ने तकरीबन हाई अपना 145 रुपये का मारा 2019 में। लेकिन फिर कह लें इसका स्टॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा तेज़ी से डाउनवर्ड की तरफ आना शुरू हो गया तो इसके स्टॉक ने कह लें बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपना एक डाउन साइड मारा और उस टाइम केसी 100 इंडेक्स भी कह लें बहुत ज़्यादा ही नीचे की तरफ ही जा रहा था। तो इसके स्टॉक ने भी कह लें बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से अपना लो मारा जो है तकरीबन इसके स्टॉक का 2020 मार्च में लो इसका बन गया था 75 रुपये पे इसका स्टॉक चला गया। लेकिन कह लें फिर वहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी एक्यूमुलेशन देखने में आई है और बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसके स्टॉक को एक अपना अपसाइड लगाए और इसका स्टॉक तकरीबन कोई 75-76 रुपये से 118 रुपये तक इसका स्टॉक चला गया था 2020 में, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक डिमांड पुल दिखने में आ गया था। और उस टाइम कह लें ऑयल की जो थे प्राइसेस थे वो भी बहुत ज़्यादा ही कम हो गए थे, इंटरनेशनल मार्केट में भी ऑयल के रेट बहुत ज़्यादा ही कम हो गए थे, लेकिन उठना शुरू हुए तो फिर एक डिमांड पुल दिखने में आया और बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से इसका स्टॉक एक अपने अपसाइड की तरफ चला गया। और डिविडेंड और पे आउट्स भी ये कंपनी हर क्वार्टर में कुछ कुछ ना कुछ पे कर रही होती है, बहुत ज़्यादा ही हैवी वेटेज स्टॉक है इंडेक्स का भी। तो लेकिन बस देखिए इसके साथ जो एक मसला है वो सर्कुलर डेब्ट गर्दिशी कर्जा ये कहने इसके साथ जुड़ा हुआ है और बहुत ज़्यादा ही कहने उसके इससे परेशानी का सामना है, जबकि ये इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। लेकिन फिर कहने इसके स्टॉक पर तकरीबन कोई 100-115 रुपये पे इसका स्टॉक जाके ट्रेड करता ना और एक सुपर साइकिल कमोडिटीज़ का भी चलना शुरू हो गया था। तो इसके स्टॉक ने कहने अपना स्लो स्लो करके एकोमुलेशन इसके स्टॉक में हर रेट्स पे हुई है और हर रेट पे इसके स्टॉक के बहुत ही ठीक ठाक वॉल्यूम बने हैं, बहुत तगड़े वॉल्यूम इसके स्टॉक के बने। ये लेकिन देखिए ये 100 इंडेक्स का स्टॉक है तो 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस हमने देखी कि पिछले स्टीम 100 इंडेक्स बहुत ज़्यादा ही अपसाइड से एक डाउनवर्ड की तरफ गया और बहुत ज़्यादा तेज़ी से 100 इंडेक्स ने 38,000 तक चला गया था। तो इसके स्टॉक ने भी कह लें अपना लो मारा, जो कि इसके स्टॉक का लो तकरीबन कोई 69-70 रुपीज़ का इसके स्टॉक का लो बन गया था। लेकिन फिर कहने इसके स्टॉक में वहाँ से एक एकोमुलेशन आई है और वहाँ से ये अच्छा खासा जमा हुआ है और बहुत सारे कहने प्लेयर्स इसके स्टॉक में एक्टिव हो गए थे। फरवरी 2022 के महीने में इसका स्टॉक 108 रुपये पे चला गया, बहुत ज़्यादा तेज है जो कि इसका स्टॉक तकरीबन कोई 69-70 रुपये पे था। तो इसके स्टॉक ने अपना अपसाइड मारा, लेकिन फिर कहने वहाँ से एक सेलिंग प्रेशर जनरेट हुआ और इंडेक्स भी डाउनवर्ड की तरफ ही गया है, जो कि इंडेक्स भी अप डाउन करता रहता है। तो इसके स्टॉक ने फिर अपना कहने वहाँ से एकोमुलेशन होते होते लेकिन फिर इसके स्टॉक ने अपना कोई 72-73 रुपये पे जाके इसके स्टॉक ने मई 2023 में एकोमुलेशन करी है, वहाँ ये जमा हुआ है। फिर कहने इसके स्टॉक ने वहाँ से जमा हुआ और वहाँ से जमा होते ही कहने जैसी इंडेक्स में बाउंस बैक आया और सारी स्टॉक्स में कहने एक बाउंस बैक आया तो इसके स्टॉक ने जून 2023 से 73 रुपये से अपना हाई मारा, जो कि तकरीबन इसके स्टॉक का 108 रुपये का हाई पड़ गया अगस्त 2023 में। इसके अर्निंग्स में भी है कंपनी, तो इसके स्टॉक ने फिर डिविडेंड और पे आउट्स भी दिया, जो कि ये हर क्वार्टर में थोड़ा बहुत देती आ रही होती है। तो ये बस कह लें कंपनी खबरों पर चल रही होती है, तो खबरें जैसी आ रही होती हैं वैसे इसका स्टॉक कह लें बिहेव कर रहा होता है। वैसे ये कंपनी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है। सर्कुलर डेब्ट का मसला हल हो जाता है तो इसके रेट जो कि अभी ये जिस रेटों पे चल रही है 96-97 रुपये पे, जो कि इसका स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, तो ये रेट कह लें नहीं मिल पाएंगे आगे आगे लॉन्ग टर्म में जाके। अगर ये मसला हल हो जाता है तो ये रेट तकरीबन कोई 200 180-200 रुपये पे इसका स्टॉक होगा। तो उस टाइम लेने से बेहतर है कि ये इसका कह लें एकोमुलेशन का रेट है। हाँ, इसके स्टॉक का सपोर्ट लेवल बना हुआ है 70-72 रुपये का, ये कह लें इसका बेस्ट सपोर्ट लेवल है 70-72-73 रुपये का या 75 रुपये तक कहना ये इसका एकोमुलेशन का रेट है। और ये इन रेटों पे आता है, काफ़ी बार हमने देखा है इसको, ये इन्हीं रेटों पे आके सपोर्ट लेवल इसका बनता है। लेकिन देखिए अभी जो इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, वो इसका रेजिस्टेंस 112 रुपये का बना हुआ है। हाँ, अगर ये इसके अपने ये रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है 112 रुपये वाले, तो इसका स्टॉक कहने सीधा 125 रुपये तक जा सकता है। स्टॉक अच्छा खासा कह लो ऊपर बढ़ने का इसमें है चांस। तो
बहुत ज़्यादा ही कह लें बेहतर कंपनी हो जाएगी ये था OGDC कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस। दोनों कंपनीज़ की देखिए हिस्ट्री तो आपने देख ही ली, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा कह लें अच्छे स्क्रिप्ट्स हैं। और जैसे ही कह लें सर्कुलर डेट गर्दिशी कर्जे का मसला हल हो जाता है, तो जो सारी गवर्नमेंट नॉन एंटिटीज़ हैं इनको भी बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा हासिल होना है। और ये सारी कंपनीज़ कह लें बहुत ज़्यादा अच्छा फिर डिविडेंड और पे आउट्स भी देंगी। तो बस कह लें ये मसला हल होगा तो कह लें इसके बाद ये कंपनीज़ की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, इनके भी कह लें रेट डबल से भी ऊपर निकल जाएंगे। तो उस टाइम बाइंग से बेहतर है कि यही कह लें इनके जो आपको बता दिए गए ये इनके बेस्ट बाइंग जोन्स बन रहे हैं। तो ये था OGDC और PPL का टेक्निकल एनालिसिस। और आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप लोगों को आने वाले दिनों में इसी तरह की अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।